मैंने कुछ दिन पहले एक मैया सम्मान योजना पे एक वीडियो डाला था कि 18 तारीख को नए आवेदन फिर से होंगे। तो उसमें लोगों ने बहुत सारे कमेंट का यानी बहुत सारे सवाल पूछे अलग अलग कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पैन कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी लोगों को अनगिनत सवाल पूछे। कुछ ऐसे सवाल पूछे कि भैया मेरा पैसा 7500 रुपया आया था, उसके बाद नहीं आने लगा। मैंने फॉर्म उस टाइम अप्लाई किया था और पैसा एक भी बार नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो हर सवालों का मैं आज जवाब देने का प्रयास करूंगा और उस वीडियो में आप लोग बहुत अच्छा व्यू या रिस्पॉन्स दिए, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू। और जो सवाल आपका कॉमन था और जो लोगों ने मेरे वीडियो को भी शेयर किया और अपने चैनल पे दिया और क्रेडिट दिया, उसके लिए भी थैंक यू। तो अब आते हैं सवाल की ओर। देखिए, इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 10 सवाल ले रहा हूँ, यानी जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, जो आपकी ज़रूरत है वो सवाल को मैं ले रहा हूँ। तो मैं करीबन आज 10 सवाल ले रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल छूट जाएगा तो मैं यूट्यूब पे कल 16 तारीख को 8 बजे यूट्यूब में मैं लाइव आके सारे सवाल जो भी आपने पूछा है उनका पर्टिकुलर सबका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कल लाइव आ जाइए। तो शुरू करते हैं, चलिए आज के वीडियो पर। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पहला सवाल पूछा गया है कि राशन कार्ड को लेके कि राशन कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, मैं इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ कि राशन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। हाँ, लेकिन किसी का अगर नाम नहीं है और उसका फादर का नाम है, यानी उस घर में है राशन कार्ड पर उसका नाम नहीं है, तो उस केस में आप अपना फादर या अगर आपका हस्बैंड पे तो उनका भी राशन कार्ड वो नंबर दे सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है कि भैया वोटर आईडी कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, मैं इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ कि वोटर कार्ड आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना वोटर आईडी कार्ड का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसा मैं इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि मैंने जब पिछला बार मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा रहा था, उसमें मैं आसपास के जितने भी लोग थे सबका फॉर्म मैंने भरा था और जितने का भी भरा था उसमें से मात्र 2 महिलाओं को नहीं आया था, बाकी सबका पैसा आया था। लेकिन 2 महिला क्यों नहीं आया, उनका भी कारण बता दे रहा हूँ कि उनका पहला कारण था कि एक का अकाउंट ही बंद था, बहुत दिन से ट्रांजैक्शन नहीं किया तो बंद था। बाद में मैंने उस महिला का भी अकाउंट जाके ओपन करवाया, यानी KYC करवा के अकाउंट ओपन करके फिर से जब ब्लॉक में जाके जमा करवाया तो फिर से उनका पैसा आने लगा। इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को उस टाइम जल्दबाजी में जैसे तैसे फॉर्म भर देते हैं, फिर बाद में फंस जाते हैं कि भाई हमारा पैसा आ नहीं रहा, बगल वाले को आ रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप डिटेल से देख लीजिए, क्लियर देख लीजिए कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो आप ये तो हो गया क्लियर। अब वोटर आईडी कार्ड तो नहीं चाहिए, ये बात क्लियर हो गया। पैन कार्ड की बात आई तो पैन कार्ड भी नहीं चाहिए, पैन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला सवाल है आखिरी जन्मतिथि क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जिनका 10 तारीख 2007 यानी 10वां महीना 2007 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है वही फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद वाले का 18 साल नहीं पूर रहा है अगर आप काउंट करोगे तो। क्यों? क्योंकि मैं 10/2007 से काउंट करता हूँ 10/2025 तक, तो 18 साल हो रहा है। 11वां महीना को इसलिए नहीं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि ये चल रहा है, तो हो सकता है ये महीना को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी सवाल है मैं सबका उत्तर दे देता हूँ। अब अगला सवाल है, जिनका पैसा 2-3 बार आया था उसके बाद नहीं आ रहा है तो वो क्या करे। देखिए, उसके लिए पहले क्या होता था कि ये सारा जो था वो CS सेंटर के आधार पे था कि CS सेंटर अप्लाई कर सकते थे जिस टाइम चुनाव चल रहे थे। लेकिन बाद में गड़बड़ियाँ होने लगी तो CS सेंटर को हटा दिया गया और ये सारा काम कर दिया आप ब्लॉक पे। यानी अगर 3-4 बार आया है पैसा और उसके बाद नहीं आ रहा है तो आप जाइए ब्लॉक, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, यानी आधार कार्ड, पासबुक, आधार सीडिंग, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सारा लेके जाइए और वहाँ पे ब्लॉक में जाके जांच करवाइए कि सर भैया मेरा पहले आ रहा था अब क्यों नहीं आ रहा। तो वही ये इसका जवाब ब्लॉक का ही आदमी बता सकता है कि आपका पैसा क्यों रुका है, किस कारण से रुका। फिर उस समस्या को समाधान कीजिए, फिर वो आपको पैसा मिलने लग जाएगा। हाँ, लेकिन ये समाधान करना होगा क्योंकि इससे पहले भी एक महिला थी जिनका मैंने ऑनलाइन किया था आवेदन, उसमें पैसा नहीं मिल रहा था। तो मैंने जब जाँच करवाया तो पता चला कि उनका आधार सीडिंग नहीं था, यानी अकाउंट बंद था। फिर मैंने अकाउंट ओपन करवाया, फिर उनका आधार सेटिंग करवाया, फिर जाके ब्लॉक में दिया तो उनका सारा पैसा आ गया। यानी जिस समय 7500 आया था उस समय से आना सारा चालू हो गया। तो आपका भी पैसा आ जाएगा। आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेके ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में इंक्वायरी करवाइए कि कहाँ पे समस्या आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है कि जिनका एक भी बार पैसा नहीं मिला था, यानी जिनका एक भी बार पैसा नहीं मिला और वो ऑनलाइन या फॉर्म जो है अपना सबमिशन किए थे यानी जमा किए थे मुखिया पर। तो देखिए,
जो ऑफलाइन फॉर्म जमा किए थे मुखिया के पास या कहीं ब्लॉक ग्राम कहीं पे भी, तो उनका ऑनलाइन नहीं हुआ था, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स कहीं भीगा हुआ था, क्योंकि उस समय इतने भीड़ थे, चुनाव के चल रहा था, सारा डॉक्यूमेंट जमा रहा था, तो सारा ऑनलाइन नहीं हुआ। जो खुद से कहीं पे ग्राहक सेवा केंद्र जाके ऑनलाइन करवाए थे और जिनका जो ऑनलाइन किया था उस समय एक रिसिप्ट नंबर निकलता था, वो रिसिप्ट जिनको मिला है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जिसको बोलते हैं, उन्हीं का ऑनलाइन हुआ था। बाकी जिसका ऑनलाइन हुआ सर्वर फेल हो गया, उसका नहीं हुआ, उस कारण से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो उनको अब वापस फिर से करना होगा, यानी 18 तारीख कल परसों अगर पोर्टल खुल रहा है उसमें आपको फिर से वापस करना होगा। जिनका एक भी बार नहीं आया, जो कह रहा है कि हम ऑनलाइन किए, वो सब भूल जाइए, आपको फिर से नई एप्लीकेशन करना होगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गया। और सातवां में कह रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगला सवाल कह रहा है कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देखिए, आप अगर एक लिस्ट बनाइए डॉक्यूमेंट्स का, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला आपका आधार कार्ड नीड है, यानी आधार कार्ड ज़रूरत है, बैंक पासबुक ज़रूरत है, राशन कार्ड ज़रूरत है, और फोटो और बस फोटो। उसके बाद कहीं पे देखिएगा फॉर्म में कॉलम होता है कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अगर नहीं है तो आप उसमें क्रॉस कर दीजिएगा, है तो कर दीजिए, कंपलसरी नहीं कि चाहिए चाहिए। ठीक है, वो बात क्लियर हो। तो यानी मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, बगल पे स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, आप उसके आधार पे ले जाइएगा। उसके बाद एक अगला सवाल है कि आवास भी लग रहा है क्या, यानी जो आवासीय होता है जिसको बोलते हैं रेसिडेंस, ठीक है, वो नहीं लग रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपका सारा डिटेल एक जगह कर दें। और एक लास्ट सवाल, बहुत सारे का पैसा नहीं आने के कारण या किसी तरह से फॉर्म नहीं होने के कारण सबसे बड़ा एक समस्या था डॉक्यूमेंट्स मिसमैच का। यानी किसी का जैसे शादी हो गया हाल फिलहाल, तो वो क्या आधार डिटेल मायके का दिया, आधार डिटेल ससुराल का दिया, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स मिसमैच कारण पैसा नहीं आया। तो आपको सारा डिटेल एक जगह का देना होगा, या तो पूरा मायके का दीजिए या तो पूरा ससुराल का ही दीजिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार से जैसे होता है कि अभी हाल फिलहाल शादी किए और अपना आधार कार्ड में एड्रेस दे दिए, एड्रेस ससुराल का हो गया और हस्बैंड फादर का नाम पे हस्बैंड का नेम हो गया, तो उस समय भी आप प्रयास कीजिए कि अगर राशन कार्ड जहाँ का है, जैसे राशन कार्ड अगर ससुराल में आपका नाम चल गया तो फिर तो आप सारा ससुराल का दीजिए। लेकिन अगर राशन कार्ड मायके का है और आपका आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम हो गया है, तो प्रयास कीजिए कि फादर का ही नेम से भरिए, हस्बैंड का नेम से नहीं, क्योंकि राशन कार्ड आपका फादर के नाम पे है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कीजिए कि डेटा एक जगह पे रखिए, अलग अलग जगह रखने से मिसमैच हो जाता है, इसके कारण पे डॉक्यूमेंट्स फंसा दिया जाता है। उसके बाद एक सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि फॉर्म 18 तारीख से भरना है, कैसे पता चलेगा कि हमारा कहाँ पे भराएगा, यानी ब्लॉक में भराएगा कि पंचायत में भराएगा कि ग्राम सेवक कहाँ भराएगा। यानी आपको सरकारी लोग को ही जल्दी पता चलता है कि ये योजना कहाँ पे चालू। इससे सबसे पहला पता चलता है मुखिया को, फिर आपका आंगनबाड़ी दीदी को, या तो सहिया दीदी को, या फिर न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया, यानी इन सब के माध्यम से आपको पता करना होगा कि आपका फॉर्म आपके नज़दीक कहाँ पे फिलअप होगा। ठीक है, तो आप इन सबको कांटेक्ट के बीच में रहिए या कांटेक्ट करते रहिए, आपको पता चल जाएगा। अगला है कि कोई कहा रहा था कि भैया हम लोग को पैसा मिल रहा है तो हम लोग को भी कुछ करना है क्या। तो जिनको पैसा मिल रहा है उनको कुछ नहीं करना, बस आप शांति से अपना पैसा उठाते रहिए। ठीक है, और एक सवाल छूट रहा है आधार सीडिंग को लेकर। देखिए, आधार सीडिंग का एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को बताने के लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आधार सीडिंग कैसे निकाला जाता है, अगर आधार सीडिंग नहीं है तो आधार सीडिंग कैसे खुद से किया जाता है। क्योंकि देखिए, आधार सीडिंग दो तरह से होता है। आदमी को लोगों को होता है कि बैंक में मैंने आधार जाके लिंक करवाया तो वही आधार सीडिंग, नहीं, वो सिर्फ आपका पैसा निकालने का होता है। आधार सीडिंग दो तरह से होता है, एक पैसा निकालने का और एक पैसा जाने का, यानी आधार में पैसा आने और जाने का अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो वो आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दूँ। ठीक है, और मैं इंस्टाग्राम पे उतना फुल वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, उसमें बस शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। तो अगर हमसे जुड़ना है और अगर हमारे से आपको कोई भी समस्या होती है या कोई भी सवाल का जवाब चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके, ताकि आपके जो भी सवाल है उस सवाल को मैं जवाब देने का हर समय में प्रयास करूँगा। ठीक है, और कल याद रखिए कि कल 8 बजे 16 तारीख, यानी 16 तारीख को कल 8 बजे शाम को मैं लाइव आ रहा हूँ। जितनी भी आपने मैया सामान रिलेटेड क्यूरी पूछा था, हर क्यूरी को, यानी हर क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगा उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ में। सी यू टुमारो, बाय बाय।